नमस्तुभ्यं। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से यही कामना करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसे ही खुश होंगे, यही मेरी कामना है। आप बता दूं कि अब कल शिवरात्रि है, इसीलिए आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक कथा बताने जा रही हूँ आप लोगों को, शिव और पार्वती की, जो मिलन हुआ था इसी शिवरात्रि के दिन हुआ था। मानता है कि शिव जी जब सती के उसमें बहुत ज्यादा वियोग में दुखी थे तो उन्होंने बैराग ले लिया और समाधि लेके बैठ गए। तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि अब सृष्टि की वो कैसे चलेगी। तो फिर सब देवता मिलके गए विष्णु जी के पास, कहने लगे कि शिव जी को मनाओ, वो शादी करें, उन्हीं से पुत्र उत्पन्न होगा तो वो तारकासुर का वध करेगा। तो फिर पार्वती जी ने हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। फिर वो तपस्या करने लगी शिव जी को पाने के लिए। नारद ने कहा कि आपकी शादी शिव जी से ही होगी, तो उन्होंने बचपन से ही शिव जी की तपस्या करी। लेकिन शिव जी उनको किसी का कोई उनको नहीं था, माया मोह कुछ भी नहीं था, वो अपने ही समाधि में जप में लगे रहते थे। तो फिर एक दिन सब देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा आप जाओ शिव जी ऐसा करो कि महादेव प्रसन्न हो जाए और शादी के लिए तैयार हो जाए। तो कामदेव जब वहां गए तो उन्होंने शिव जी को बहुत प्रसन्न करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी जो तीसरी आंख थी उससे अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। फिर उसके बाद जो पार्वती थी वो बहुत डर गई, वो तपस्या करने चली गई दूर जंगल में अपनी सहेलियों के साथ। तो बहुत तपस्या करी, हजारों वर्ष बीत गए। वो जब पानी बरसता तो जल में खड़े होके तपस्या कर रही, धूप होती तो धूप में खड़े होके तपस्या कर रही, ठंडी होती तो बाहर मैदान में बैठ के वहां तपस्या कर रही। इतनी घोर तपस्या की, कभी जल पीती, कभी पत्ते खाते, कभी वो भी नहीं खाती, ऐसे निराहार पूरी तपस्या करी। फिर शिव जी उनका परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप किसके लिए इतना तप कर रही हैं? आप जिसके लिए कर रही हो वो तो आपको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा करिए, आप ये सब छोड़िए, आप घर जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं अग्नि जलाकर इसी में हो जाऊंगी। तो फिर महादेव को अपने पूरे रूप में आना पड़ा और प्रसन्न होके फिर शिव पार्वती की शादी हुई। इसी दिन कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, इसी दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी। यही सब मान्यता है कि ऐसा सब। और हमारे भोलेनाथ तो ऐसे भोले हैं, उन पे कुछ भी चढ़ा दो वो इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि क्या बताएं आप लोगों को। बहुत जल्दी प्रसन्न होते मेरे भोलेनाथ। और शिवरात्रि के दिन लोग तरह तरह की चीजें शिव जी पे चढ़ाते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो जाएं। लेकिन इस दिन तो लोगों को अपना अहंकार ये सब त्याग देना चाहिए। ये भी शिव जी से कह देना चाहिए, शिव जी जैसे आप भोले भाले हैं उसी तरह हमको भी बना दीजिए। मेरे अंदर कपट, छल, ये सब चीजें, सारी बुराइयां मेरी आप सब निकाल दीजिए। मैं आपकी तरह भोला भाला एक प्राणी बन जाऊं, यही कामना है। ऐसी सारी बुराइयां आप शिव जी के सामने बैठ के उनसे कहिए कि आपके अंदर का जो अहंकार है, बुराइयां हैं, सब मिट जाए। आप लोग शिव जी पर जाइए, जल चढ़ाइए, जल और रुद्राभिषेक कराइए। और शिवरात्रि तो रात में जागरण होता है, आप लोग जागरण करिए, मंत्र जाप करिए। ऐसी सारी लोग तो कहते हैं शिव जी भांग पीते हैं तो हम क्यों न पे, नशे में लोग पड़े रहते पी के। अरे शिव जी तो वो तो विष पिए थे, कोई पी सकता है विष? कोई नहीं पी सकता है। पिएगा विष तो उसकी जान चली जाए। तो वो तो भगवान है, तो वो तो पी सकते हैं। तो आप लोग उनकी बराबरी क्यों करते हैं? ऐसे में आप लोग नशा पत्ती ये सब चीजों का त्याग करिए। कहते हैं कि भगवान पी रहे हैं तो हम भी पी सकते हो। तो भोलेनाथ गांजा पीते हैं। भोलेनाथ कौन देखा है कि वो गांजा पीते हैं कि भांग पीते हैं? वो तो हलाहल पिए थे सृष्टि को बचाने के लिए। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग नशा पत्ती ये सब त्याग दीजिए और त्याग के प्रभु का ही स्मरण करिए और मंत्र जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सारे जाप आप लोग कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के, एकांत में बैठ के सारा दिन आप वही जप करते रहिए, रात जागरण करिए, शिव पुराण पढ़िए। अरे बहुत सारी ऐसी
वो पुराने हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसी में आप लगे रहिए। तो भगवान देखिए एक दिन आप लोगों के ऊपर जरूर कृपा करेंगे, और वो करते हैं कृपा, केवल मन में दृढ़ विश्वास हो। और उनकी चौखट पे जाइए, शाम को दीपक जलाइए और उनसे प्रार्थना करिए। आपको महादेव बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति प्रदान करेंगे। यही मैं कह रही हूँ। ये जो शिव पार्वती की कथा है, आप लोग एक दूसरे को शेयर करिए, इस दिन जरूर सुननी चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से यही विनती है, आप लोग अपने रिलेशन वालों को, रिश्तेदारों को, सबको आप भेज सकते हैं। यही मेरी कामना है आप लोगों से। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को इसका फल देखिए कितनी जल्दी मिलेगा। धन्यवाद। हैप्पी शिवरात्रि आप लोगों की। जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।